तो गाइस सुबह का सबसे पहले भगवान जी का दर्शन। कान्हा जी उठिए, मॉर्निंग मॉर्निंग हो गई है। सबके भी सफाई करना है और दीपक मस्त जल रहा छो थोड़ा थोड़ा। और इसको ना मैं ढक दी थी ताकि चूहा ना काटे। तो अभी फूल तोड़ लाई हूँ, बर्तन धुल ली हूँ, साथ में पानी ले आई हूँ और भोग के लिए भी ले आई हूँ। अब चलती हूँ कान्हा जी को नहलाने। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रगप्रीति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग, राधे राधे और साथ में जय माता दी। तो यहाँ पे ना अभी फूल ले आई हूँ और दीपक को भी अच्छे से कर दी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 होने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना जल्दी से नहला देती हूँ। इनके लिए चाय भी चढ़ा के आई हूँ और फिर साथ में आरती करेंगे हम लोग। तब तक कुछ देर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है और हम दोनों आरती भी कर लिए हैं और फिर अब इनको जाना भी है, तो फटाफट चाय दे देती हूँ। पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपकी सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल उसी कर्म के अनुसार मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणार्थ उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह आपकी कन्या की ऐसे निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रूर होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसने मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशलता युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मण बड़ी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न है। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और जो देखिए कैसे निकल रहे हैं, कितना सुंदर है। आज तीसरा दिन है रात में, तो
तो रात में इस तरीके से जौ अभी आ गए हैं, और उधर ना चूहा ले जा रहे थे तो मैं इकट्ठा कर दी हूँ। अगर नहीं ले जा पाए तो ठीक है। इसमें भी देखिए, इसको ना इससे ढक देती हूँ ना तो ये मस्त ऐसे हो गया है। कल सुबह के लिए ना एकदम हरा हरा दिखेगा। अभी आज है ना, सुबह तो नहीं दिख रहा था, एकदम सफेद सफेद कल शाम को दिख रहा था। ये हमारी माता रानी और हमारे कान्हा जी। अभी कपड़े नहीं खोली हूँ, मतलब माला वगैरह नहीं उतारी हूँ, क्योंकि अभी आएंगे तो पूजा करेंगे। कैसे लग रहे, एकदम सूखा सूखा चेहरा लग रहा है। कान का भी खोल दी थी। सो गाइस, तो अभी मैं छत में हूँ और क्या ना, वहाँ सींचना था पूरे जगह तो सींच ली। और अभी जहाँ दुर्गा जी रखे हैं ना, वहाँ मस्त गाना बज रहा है, अच्छा लग रहा है। कल भी मतलब गाना गा रहे थे लेडीज़ लोग, आज भी गा रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी देर रहूँगी, फिर जाऊँगी। सींचने के बाद ना थक गई, अब थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी। फिर अच्छी हवा भी चल रही है, एकदम मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो यहाँ थोड़ी देर बैठूँगी, फिर जाऊँगी नीचे। फिर पूजा का समय हो जाएगा, पूजा पाठ, फिर भोग, सब यही टाइम चला जाएगा सुबह से। अभी खरगोश के लिए भी सोच रही हूँ ना, उसके लिए दाल बना देती हूँ, क्योंकि कल सिंघाड़ा का कतरा तो खा लिया था, बाकी केला वेला दी थी तो छुआ तक नहीं। देखते हैं, दाल बना दूँगी, थोड़ा सा तो खा लेगा वो भी। सो गाइस, शाम के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी ना वो दूध वाले बर्तन, भोग के बर्तन रखे हुए हैं, तो अभी मैं धुलने जाऊंगी। और ये क्या है ना, खिड़की में थे, वहाँ चूहा थे, पूरे हर जगह छेदा कर दिए, तो मैं बाहर रख दी। और बाहर रखी तो चींटी आ गई, पूरा चींटी खा गई। तो चींटी के लिए ऐसे ऐसे गोला कर दी हूँ। उसमें ना थोड़ा सा ना दही जमाई हूँ दूध के लिए, क्योंकि ना पंचामृत के लिए सुबह चाहिए रहता है, तो थोड़ा सा उसमें जमा दी हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ खरगोश के लिए दाल, थोड़ी सी दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, दाल थोड़ा सा बना रही हूँ बस अभी के लिए। यहाँ पे अभी साबूदाना बन रहा है, थोड़ा सा ही है। और इधर दाल पक गई है, ये दूध निकाल ली हूँ। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में बस बादाम और 2 काजू डाल रही हूँ। ज़्यादा काजू ख़त्म हो गए ना, इसीलिए अब कल लेके आएंगे तो फिर डलाएगा। छोटे वाले साबूदाना है ये। आ रही चूहा उधर से निकाले होंगे, रहने दीजिए, चूहा उधर से निकाले होंगे, वो लीजिए। मिल जाएगा ना? नहीं, दवाई तो हूँ पीछे से बालू अंदर कर दी हूँ। तो सीधा कर दो कि रहने दीजिए। ये क्या है? भोग नहीं लगाए थे क्या? बाकी लगा दी हूँ, साबूदाना होकर नहीं लगाई। रहने दीजिए, मत करिए ना। क्या नहीं करूँ? वैसे पीछे